हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 50 ऑफ यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज एंड डे 19 ऑफ एथिक्स मेंस पीवाईक्यूज। आज का हमारा टॉपिक है कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स। इस पे अभी तक एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। दो क्वेश्चंस हमने टॉपर्स कॉपी से लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम जो पीवाईक्यू है उसी को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इन सभी ये जो तीनों क्वेश्चन है इनका थीम सेम ही है कि कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स जो है उसमें डिफ्रेंशिएट करना ही पूछ रखा है। और जो पीवाईक्यू है ये भी यही है कि इनके बीच का डिफरेंस बताना है। ये 2018 में पूछा गया था। तो मैंने स्टार्ट किया एग्जांपल से कि गवर्नमेंट ने अभी एक एडवाइजरी इश्यू की है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, और उसमें बोला है कि उनको फॉलो करना पड़ेगा कोड ऑफ एथिक्स अंडर आईटी रूल्स 2021। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि अभी फेब 2025 में इंडियाज़ गोट लेटेंट कंट्रोवर्सी हुई थी। उसके बाद से फिर मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन देखी और यहीं पे डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की कि कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफिक और एक्शनेबल है जो कि फोकस करता है आपके डे टू डे बिहेवियर पे, लेकिन जो कोड ऑफ एथिक्स है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो कि फोकस करता है मोरल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पे। अब नेचर ऑफ डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या क्या है, तो जैसे मैंने ऊपर बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट जो स्पेसिफिक रूल्स और गाइडलाइंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स ब्रॉड सेट है प्रिंसिपल का जो कि आपके मोरल डिसीजंस को गाइड करता है। दूसरा पर्पज, कोड ऑफ कंडक्ट का पर्पज है कि वो रेगुलेट करे स्पेसिफिक एक्शंस और बिहेवियर को, और कोड ऑफ एथिक्स का पर्पज है कि वो मोरल डिसीजंस को गाइड करे, मोरल डिसीजन मेकिंग को गाइड करे और एंश्योर करे एथिकल इंटीग्रिटी। जो कोड ऑफ कंडक्ट का फोकस है वो आपके बिहेवियर पे, कंप्लायंस पे और आप रूल्स को एडेयर कर रहे हो या नहीं उस पे है। लेकिन कोड ऑफ एथिक्स का जो फोकस है वो आपकी वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स और आइडियल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग पे है। नेचर ऑफ रूल्स कैसा है, कोड ऑफ कंडक्ट का जो रूल है नेचर है वो है स्पेसिफिक, एक्शनेबल और एनफोर्सेबल, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स का जो नेचर है वो है जनरल गाइडलाइंस और वो नेसेसरली एनफोर्सेबल नहीं होती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट की जो अप्लीकेबिलिटी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन के अंदर होती है, लेकिन जो कोड ऑफ एथिक्स है वो अक्रॉस प्रोफेशंस और सोसाइटल रोल्स में अप्लीकेबल है। जो कोड ऑफ कंडक्ट का इन्फोर्समेंट है, अगर आपने उसको वोलेट किया तो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाएंगे, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स में वोलेशंस जो है वो सिर्फ रेपुटेशनल डैमेज तक ही लिमिटेड है। वहाँ पे आपके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शंस नहीं लिए जाएंगे। कोड ऑफ कंडक्ट का एग्जांपल है कि मान लो किसी कंपनी ने ड्रेस कोड बना रखे हैं और या फिर उनका एक रूल है कि नो हैरेसमेंट, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट का एग्जांपल है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स में आपकी जो वैल्यूज है, मान लो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये वैल्यूज आप में होनी चाहिए। तो ये बेसिक डिफरेंस था कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स का। अब हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि मैंने आदित्य सर की कॉपी से लिया है कि वाइल कोड ऑफ कंडक्ट प्रेजेंट ए स्ट्रक्चर टू ऑर्गेनाइज्ड वैल्यूज, कोड ऑफ एथिक्स एक फाउंडेशन है उस फीचर का, एग्जामिन करना है। तो क्वेश्चन बात कर रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज है उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स उन फीचर्स का एक फाउंडेशन है। कैसे? तो सर ने बताया कि कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट दोनों ही प्रमोट करते हैं सर्टेन एथिकल कंपास अमंग द पीपल। और फिर सर ने एग्जाम्पल लिखा 1964 कंडक्ट रूल्स फॉर सिविल सर्वेंट्स। और फिर सर ने बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट कैसे फाउंडेशन लेता है फ्रॉम कोड ऑफ एथिक्स से। तो जो वैल्यूज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं बाय द कोड ऑफ एथिक्स। फॉर एग्जांपल मिनिमलिज्म एक वैल्यू है बिहाइंड कंडक्ट टू नॉट अक्यूमुलेट वेल्थ। दूसरा सर ने लिखा कि ये बेसिस ऑफ जजिंग द कंडक्ट है, जो कोड ऑफ एथिक्स है वो बेस है कंडक्ट को जज करने का जब रूल कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। फॉर एग्जांपल एक आईएएस को पनिश किया जाता है फॉर वेयरिंग गूगल, कि उसने गूगल्स पहन रखे थे विद पीएम, और ये दिखाता है कि अनबिकमिंग ऑफ सिविल सर्वेंट, और क्योंकि वो रिस्पेक्ट लैक कर रहा है। थर्ड है कंडक्ट रूल्स जो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, वो ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। फोर्थ है फॉलो करना कंडक्ट रूल्स इन लेटर एंड स्पिरिट, उसके लिए आपको एथिक्स ऑफ इंटीग्रिटी की रिक्वायरमेंट होगी। फिफ्थ है कि जस्टिस एज बेस वाइल फ्रेमिंग द कंडक्ट रूल्स, की जस्टिस कम आता है कोड ऑफ एथिक्स से, कि जब भी आप रूल्स फ्रेम करोगे तो आपको जस्टिस एज ए बेस रखना पड़ेगा, और जस्टिस आपका
कोड ऑफ एथिक्स से आता है। तो बेसिकली ये पॉइंट ये दिखाते हैं कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके लिए आपका जो फाउंडेशन है वो कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट सर ने लिखा कि अगर आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो कंसल्टिंग वाइल फ्रेमिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कंडक्ट रूल्स, तो उसके लिए भी आपको एथिक्स की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल कंडक्ट रूल्स फॉर सर ने फिर खुद की कंपनी का रूल लिखा है कि वहाँ पे गोल्डमैन सैच्स में जो रूल्स थे वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से फ्रेम किए जाते थे। और लास्ट में कंक्लूड किया है सर ने कि ना केवल कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट बल्कि जो किसी भी पर्सन का खुद की कंसाइंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू अपहोल्ड द वैल्यूज इन पब्लिक लाइफ। तो बेसिकली ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन था यहाँ पे हमने इनके डिफरेंस के बारे में बात की थी, और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने बताया कि कैसे कोड ऑफ कंडक्ट के लिए कोड ऑफ एथिक्स एक फाउंडेशन है। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि मैंने शक्ति मैम की कॉपी से लिया है। क्वेश्चन है कि कोड ऑफ एथिक्स गवर्न करता है डिसीजन मेकिंग को, और जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो आपके एक्शंस को गवर्न करता है। इसको डिस्कस कीजिए। तो मैम ने स्टार्ट किया है माइक्रो से। उनका ये मानना था कि एथिक्स इन पब्लिक लाइफ वो इम्पोर्टेंट है बिकॉज मोरल एप्टीट्यूड एथलेटिज्म और चरिस्मा ये सभी चॉइस होते हैं, बट एथिक्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट है व्यू है एथिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है पब्लिक लाइफ में, अनलाइक मोरल एप्टीट्यूड एथलेटिज्म, क्योंकि ये सभी चॉइस में होते हैं। अब अगर आपको इंश्योर करनी है एथिक्स पब्लिक लाइफ में तो दो मोर पॉपुलर वेज है। पहला है कोड ऑफ एथिक्स और दूसरा है कोड ऑफ कंडक्ट। तो मैम ने कोड ऑफ एथिक्स के लिए लिखा कि ये गाइड करते हैं डिसीजन मेकिंग ऑफ ए पर्सन। दूसरा मैम ने लिखा कि एथिक्स एक मोरल कंपास है जो कि हेल्प करते हैं एक पर्सन को टू जज बिटवीन रॉन्ग एंड राइट। और फिर मैंने पोर्टर स्टीवार्ट का एक क्योट लिखा है जो कि ऑलरेडी एक PYQ भी आ चुका है कि एथिक्स इज़ नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ योर राइट एंड व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। और लास्ट में मैम ने लिखा कि कोड ऑफ एथिक्स इम्पोज किया जाता है सोसाइटी के द्वारा टू ए लार्ज एक्सटेंट, ये सेल्फ इम्पोज्ड भी होता है। और मैम ने यहाँ पे यू सांगवान का एग्जांपल लिखा है कि उन्होंने डिसीजन लिया कि वो अपनी और अपनी फैमिली के जितने भी एसेट्स हैं उनको डिस्क्लोज कर देंगे पब्लिक डेटाबेस पे। फिर मैम ने बताया कि दूसरा जो तरीका है एथिक्स को इंश्योर करने का पब्लिक लाइफ में वो है कोड ऑफ कंडक्ट। तो एज़ पर मैम कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स और रेगुलेशंस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के, ये एम करते हैं टू गाइड द बिहेवियर एंड एक्शन ऑफ एनी इंडिविजुअल। ये इम्पोज किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और ये अगर आप इनको वॉयलेट करते हो तो आपको पनिश किया जा सकता है, और इस वजह से जो इनको फॉलो करने के चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं। और फिर मैम ने यहाँ पे एग्जांपल लिखा सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल फॉर सोशल मीडिया यूजेस बाय द सिविल सर्वेंट्स। और फिर लास्ट में मैम ने कंक्लूड किया है कि जो कोड ऑफ एथिक्स है वो एक इंटरनल गाइड है डिसीजन मेकिंग के लिए, लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो गाइड करता है ह्यूमन बिहेवियर को। इसके साथ ही हमारा आज का डिस्कशन एंड होता है। आई होप कि आप सभी को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।